क्या आपके अपने पार्टनर ने, आपके अपने प्यार ने आपको धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है? क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका जीना हराम हो रखा है? खामोशी से सब कुछ झेल रहे हो, पर अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है, एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम अपने दिमाग में 3 बार रिपीट कीजिए और उनका दिमाग में नाम अपना इमेज रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ दे। शफलिंग में स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है, चार्जेबल होती हैं, तभी आप हमें वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या आ रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अगर आप जानना चाहते हैं कि जितने आप रोए हो, जितने आपने तकलीफ़ें झेली हैं, या जितना कष्ट, जितना दुख आपने झेला है, क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में। ओके, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, एंड जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल करके आया है हैंगमैन का कार्ड। ओके, पहले स्प्रेड ले लेते हैं, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। हाई प्रेस्टेस। ओके, दोनों ही यहाँ पर मेजर के कार्ड्स आ चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। ओके, 4 ऑफ कप्स आ गया है। ओके, जस्टिस आया है। बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल के आ चुकी है लिब्रा, तुला राशि। 5 ऑफ वॉन्ड, 2 आ गए हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 नंबर रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन 5 नंबर कुछ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। द चैरियट का कार्ड आया है, काफ़ी सारे मेजर के कार्ड्स ओपन हो चुके हैं। 7 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर। ओके, डेथ का कार्ड आया है, जजमेंट भी आ गया है। ओके, डेविल। ओके ओके जी, ओके, बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल के आ चुकी है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और ले लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, चलिए रीड करते हैं कार्ड्स को। देखिए, आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ पर भी हैं, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस लुटाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार लुटाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर स्टार्टिंग की बात करूँ, टाइम हो चुका है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो इनको ऐसा लगा था कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी जो भी है इनकी ज़िंदगी में, वो ही इनकी सोलमेट पार्टनर है। ठीक है, आपके साथ सेपरेशन और इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ते चले जा रहे थे और आपको इग्नोर करते चले जा रहे थे, है ना। एक सिचुएशन इनकी ऐसी भी आई है बीच में जब इन्होंने आप दोनों में कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपसे कई बातें बोली हो ऐसी। कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ये घूमते रह गए कि कौन ज़्यादा अच्छा, कौन बुरा, या कौन बेटर या कौन नॉट बेटर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहीं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स इनके दिमाग में ज़रूर चलते रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा झूठ आपसे बोले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे छुपाई हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद पकड़ा है। ठीक है, आपके पार्टनर ने खुद नहीं बताया, आपने कहीं ना कहीं इनके राज पकड़े हैं, आपको कहीं ना कहीं इनके ऊपर शक हुआ, तब जाके आपने इंक्वायरीज निकाली हैं या आपने इनको समझने की कोशिश की है। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर जो चेंजेस आने शुरू हो गए थे अचानक से इस थर्ड पार्टी के आने के बाद, वो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो चुके थे। बंद कर देना, बात बंद कर देना, डिस्टेंस मेंटेन करना, चिड़चिड़ा हो जाना,
बातों के जवाब ठीक से ना देना, इग्नोर करना। सो काफ़ी कुछ चीज़ें इस तरीके के आपके पार्टनर ने अचानक से शुरू कर दी, जिसकी वजह से आपको इनके ऊपर डाउट्स होने लगे थे। और जब आप पूछ रहे थे तो ये आपसे झूठ बोल रहे थे और चीज़ें छुपा रहे थे, है ना? कहीं न कहीं आपको ऐसा लगने लगा कि अब ये रिश्ता भगवान भरोसे हो गया है, अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है? अब सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। अगर पहले आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेटर थी, अच्छी कंडीशन में थी, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था। धीरे-धीरे आपने चेंजेस देखे, अपने पार्टनर में चेंजेस आते हुए आपने देखे हैं और चीज़ें ऐसी आपको कहीं न कहीं समझ में आने लगी कि अब ये चीज़ें पहले जैसी नहीं बची हैं, है ना? सो एक उम्मीद कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने आपकी तोड़ी है। एक परेशानी ज़रूर आपके पार्टनर ने आपको दी है। बट जैसे-जैसे टाइम निकल रहा है या जैसे-जैसे टाइम निकलता जा रहा है, वैसे-वैसे आपके पार्टनर अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर के। क्यों? क्यों मैंने ऐसा बोला? बिकॉज़ थर्ड पार्टी डेविल नेचर की है। डेविल मतलब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, टॉक्सिक है इसका बिहेवियर, टॉक्सिक है इसकी सोच, ठीक है? बहुत ही घटिया सोच की है ये थर्ड पार्टी, बहुत ही बुरा सोचती है ये। किसी के बारे में अच्छा बिल्कुल भी इसके ज़ुबान से निकलता ही नहीं है। जब भी इसने कुछ बोलना है, इसने किसी के खिलाफ ज़हर ही उगलना है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आप हो या कोई भी हो। सो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से आपके पार्टनर अब परेशान होने लगे हैं, ठीक है? अब इनके सर में दर्द होने लगा है ना? अब इनकी टॉलरेंस के बाहर हो गई हैं चीज़ें। ये निकल तो गए थे, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए थे, ठीक है? बहुत तेज़ी से गए थे, है ना? आपको बहुत कुछ बोल करके, आपको बहुत कुछ सुना करके, आपको सब उल्टी-सीधी चीज़ें बोल दी। अप अपने ऊपर एक चीज़ इन्होंने नहीं ली, सारे इल्ज़ाम इन्होंने आपके ऊपर लगाए, सारी बुराइयाँ इन्होंने आपके ऊपर दी और सब कुछ आपके ऊपर उड़ेल दिया। और बहुत बहुत ज़्यादा कूद के गए थे ना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ये अभी भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, लेकिन चले तो गए हैं, निकल तो गए हैं, ठीक है? या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर। इतना आसान नहीं हो रहा है इनके लिए इस थर्ड पार्टी के साथ जाना, बिकॉज़ आपके साथ एक फ्रीडम थी, आपके ऊपर हुक्म चला रहे थे या आपको कंट्रोल कर रहे थे या आप वैसा ही करते थे जैसा ये कहते थे। तो कहीं न कहीं आपके साथ एक फ्रीडम थी, आपके साथ एक विश्वास था इनको, ठीक है? एक एक भरोसा था आपके ऊपर इनको कि आप इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगे या आप कभी इनसे झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन जैसा झूठ इन्होंने बोला या जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने की, वो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के की हैं। बट अब इन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी का बिहेवियर जैसे पहला था वैसा अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। बहुत ज़्यादा हर्डल्स झेलने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस इनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। इनकी कंडीशंस डे बाय डे खराब होती जा रही है। सो अब इनको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ है। आपके पार्टनर को अब पता चल रहा है क्या है थर्ड पार्टी की सच्चाई। ब्लैक मैजिक भी करती है ये। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ की जो ये थर्ड पार्टी है ये ब्लैक मैजिक भी करती है ना? दूसरों के ऊपर टोना टोटका करवाना, उल्टी सीधी चीज़ें करवाना, कई लोगों की ज़िंदगी में ये भी चल रहा है। सो आपके पार्टनर को हर तरीके से काबू में करने की कोशिश करती रही है ये थर्ड पार्टी। नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं इस थर्ड पार्टी के अंदर, जो कि आपके पार्टनर के ऊपर इसने डाली हैं और आप दोनों की लाइफ में भी डाली है। पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ और अपने बस में कर लिया है ना? और पहले बहुत इंपॉर्टेंस दी आपके पार्टनर को, लेकिन फिर धीरे-धीरे वैल्यू डाउन होती जा रही है आपके पार्टनर की और इनको अपना शिकार बनाया है इस थर्ड पार्टी ने और ये चीज़ अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। जैसे-जैसे इनके रास्ते में मुसीबतें आ रही हैं, वैसे-वैसे इनको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिरदर्द है ये थर्ड पार्टी। लूट-पाट मचा रखी है, ठीक है? सब चीज़ें इसको अपने कब्ज़े में करनी है। इसकी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद रहता है कि दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद करो। अब कहीं न कहीं आपके पार्टनर को घुटन महसूस हो रही है। अब आपके पार्टनर अब इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अब इसको ख़त्म करना चाहते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने अब बिल्कुल भी आगे इसके साथ ना बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है। अब इस रिश्ते को ये ख़त्म करने के मूड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन
आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कर्मा चाहते हैं, तो ये कर्मा क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी बहुत ही बुरा कर्मा यहाँ पर भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की ज़िंदगी में तूफान आया मचा पड़ा हुआ है, दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हुई पड़ी हुई है। सारे सपने इस थर्ड पार्टी के चूर चूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके पार्टनर के भी सपने यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप लोग कर्मा चाहते हैं, कर्मा मैनिफेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेकिन अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं, जितने भी लोग रीयूनियन चाहते हैं वो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ से परेशान होकर के डेथ एंड रीबर्थ है। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये टॉक्सिक जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी ज़िंदगी में, 24 घंटे लड़ते रहते हैं ये, बाहर नहीं दिखाते होंगे, ठीक है, आपको बाहर से देखने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। कंडीशंस डाउन पे डाउन होती जा रही है। आपका रिलेशन तोड़ करके आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया था आपके पार्टनर ने। अब यहाँ पर चीज़ें एक्सपोज होती जा रही हैं। थर्ड पार्टी का सारा कट्टा चिट्ठा खुलता जा रहा है आपके पार्टनर के सामने। एंड आपके पार्टनर जो भी है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करते जा रहे हैं। उनको अब ये भरोसा होने लगा है कि उनसे गलती हुई है, ठीक है, उनसे बहुत बड़ी उनकी ज़िंदगी की गलती हो गई है। अब धीरे धीरे करके इसको इन कमज़ोरियों का पता चलता चला जा रहा है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो अब इस झगड़े में और नहीं फंसना चाहते, निकलना चाहते हैं, अब तंग आ चुके हैं, है ना। सो बहुत जल्द यहाँ पर चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि अब ना इनको समझ में आ गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ हैं, लूटती है ये थर्ड पार्टी, पैसा चाहिए सिर्फ इसको, ठीक है। और इस सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई थी। और अब धीरे धीरे आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आपने तो कभी कुछ मांगा नहीं, ठीक है, आपकी कोई डिमांड्स कभी रही नहीं, आपने सिर्फ प्यार मांगा था, आपने सिर्फ साथ मांगा था। लेकिन ये थर्ड पार्टी क्यों घुसी आपकी ज़िंदगी में? वो सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल रीजंस की वजह से घुसी, अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से एंड फाइनेंसेस की वजह से। उसको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का सपोर्ट चाहिए था, पैसों को लेकर के, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, या जो भी उसके खर्चे उठा सके उसके साथ उसको रिलेशन बनाना था। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को धीरे धीरे जाल में फंसाया और आपके पार्टनर इसके जाल में फंसते चले गए। लेकिन अब चीज़ें इनकी क्लियर होती चली जा रही हैं। और अब आप में से जितने लोग रीयूनियन सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर अब सेकंड चांस में आना चाहते हैं, ठीक है। अब वो गिल्टी हो रहे हैं। और आप में से जितने लोग हैं ना जो रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर इस बात को सोचिएगा, या फिर जब भी आपके पार्टनर आपको सेकंड चांस देते हैं या जब भी वो आपके पास आते हैं, क्योंकि अभी वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो चाह भी रहे हैं कि चीज़ें बदल जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं और आपके पास वापस आ पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ट्रबल्स आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं कि इनको जब अच्छा लगा तो ये थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी में अब बर्बादी बची पड़ी हुई है, तो आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि सेल्फिश हो रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को बुरा लगे, बट ये बात सच है, ठीक है। क्योंकि किसी को रोता हुआ छोड़ देना, वो भी अपने पार्टनर को, वो भी ऐसे पार्टनर को जिसने उसके लिए सब कुछ किया, जिसने उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ दी, ठीक है, ऐसे पार्टनर को छोड़ करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये गए हैं तो अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से ही गए हैं, ठीक है। और अब वहाँ पर ऐसी तैसी हुई पड़ी हुई है, तो अब वापस आने का मूड बना रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के रिश्ते को रीयूनियन में लेकर के आना है कि आपको इनसे भरोसा पहले, इनको पहले भरोसे में लेना पड़ेगा, या फिर इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चीज़ें सॉर्ट हो जाए, ठीक है। ऑल्दो परेशानियां धीरे धीरे करके सॉल्व होंगी, ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा रीयूनियन के लिए। सो कुछ गाइडेंस यहाँ पर ले लेते हैं। ट्रस्ट का कार्ड आया है। सो देखो, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी ये आपके पास आएंगे तो बहुत सोच समझ के बातें करके सबको इकट्ठा कीजिए, सबके साथ बात कीजिए, फिर आप रीयूनियन कर सकते हैं, ठीक है। इनोसेंस, अब बहुत ज़्यादा इनोसेंस का आपका फ़ायदा उठा चुके हैं ये, ठीक है। सो अब थोड़ा सा अपने बारे में आपको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो आप अपने इनोसेंस, ठीक है, अपने आप भोले भाले हैं, आप सीधे साधे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं तो एकदम से ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट जैसे आपने पहले कर लिया था वैसे अब नहीं करना है। एक्सपीरियंस हो चुका है आपको एक बार, 2 बार,
जितनी बार भी आपने धोखे खाए हैं। सो अब वो एक्सपीरियंस अब आप ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। टर्निंग इन, आप धीरे धीरे इस धोखे के बाद, इस धीरे धीरे इन परेशानियों के बाद, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, भगवान में, अपने गॉड में बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। ठीक है, काफ़ी हीलिंग्स करवा रहे हैं। काफ़ी लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ताकि ये सब पुरानी बातें या सब ये परेशानियां दिमाग से जा सकें। सप्रेशन में आ चुके हैं आप में से कई लोग, घुटन हो रही है, परेशानी हो रही है, निकलने की कोशिश करना चाहते हैं और आपको निकलना भी पड़ेगा। ठीक है, इस घुटन से, इस तकलीफ से आपको निकलना पड़ेगा। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, धीरे धीरे निकलिए, धीरे धीरे अपनी स्पीड मेंटेन कीजिए, लेकिन डेफिनेटली इस ट्रबल से, इस परेशानी से, इस डिप्रेशन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पर जा करके आप हमारी और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।